ओवरथिंकिंग ये सिर्फ एक आदत नहीं है, पता है। ये असल में हमारे दिमाग के काम करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जिस प्रोसेस को हम समझ सकते हैं ना, उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज इस दिमागी उलझन को सुलझाने के सफर पर निकलते हैं। कभी ऐसा लगा है कि दिमाग एक ही बात पर अटक गया हो, बस गोल गोल घूम रहा है? ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब गुजरे हैं, अपने ही ख्यालों का एक न खत्म होने वाला चक्कर। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये कोई ऐसी भूल भुलैया नहीं जिससे बाहर निकलने का रास्ता न हो। आज हम मिलकर उसी रास्ते का नक्शा बनाने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा दिखेगा? हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये ओवरथिंकिंग का लूप आखिर है क्या। फिर दिमाग के अंदर झांक कर इसका साइंस समझेंगे। इसके बाद कंट्रोल के इस धोखे को तोड़ेंगे और आखिर में अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। जब हम कहते हैं ओवरथिंकिंग, तो इसका असली मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब है किसी एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना। या तो हम बीती हुई बातों को बार बार अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, या फिर आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, और इसका रिजल्ट कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, बस कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। जैसे ये ख्याल, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है भविष्य की टेंशन। ये व्हाट इफ वाला सवाल हमें कुछ करने से पहले ही जैसे रोक देता है ना? या फिर ये वाला, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? अब हम आ गए पास्ट में। यहाँ हम अपनी कही हर बात को डाइसेक्ट करने लगते हैं और खुद पर ही शक करने की एक गहरे लूप में फंस जाते हैं। और आखिर में ये पछतावा, शायद मुझे वो काम दूसरे तरीके से करना चाहिए था। हम उन फैसलों के बारे में सोचते रह जाते हैं जिन्हें अब हम बदल नहीं सकते, और इसका असर ये होता है कि हम आज में यानी प्रेजेंट में भी अटक जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब होता क्यों है? इन सारे ख्यालों की जड़ में क्या है? असल में हमारे दिमाग की कंट्रोल पाने की एक जबरदस्त इच्छा। दिमाग को ना अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, वो उससे बचना चाहता है। पर मजे की बात देखिए, इसी बचने की कोशिश में वो और ज्यादा चिंता और कंफ्यूजन पैदा कर देता है। ठीक है, तो बेसिक तो समझ आ गया। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। देखते हैं कि जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो पूरी कहानी बताता है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है डिसीजन लेने के लिए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और एक होता है डर का सेंटर, एमिगडाला। जब ये दोनों एक साथ फुल स्पीड में काम करने लगते हैं ना, तो एक कभी ना खत्म होने वाला लूप बन जाता है। और नतीजा, हम सोचते हैं, फिर शक करते हैं, फिर सोचते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाते। अब ये जो ओवरथिंकिंग है, इसके भी कुछ कॉमन टाइप्स हैं। पहला है रूमिनेशन, मतलब बार बार बीती बातों को सोचना। दूसरा है चिंता करना, यानी फ्यूचर की टेंशन लेना। और तीसरा है एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब इतना सोचना, इतना एनालाइज करना कि कोई फैसला ही ना ले पाना। तो रूमिनेशन और चिंता में फर्क क्या है? देखिए, रूमिनेशन हमें पास्ट में फंसा के रखता है। हम अपनी पुरानी गलतियों और पछतावों को दोहराते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिंता हमें भविष्य में ले जाती है। हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं जो शायद कभी हो ही ना। तो इस दिमागी चक्कर में फंसे रहने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? हमारा फोकस खत्म हो जाता है, हम काम टालने लगते हैं, और आखिर में बचती है सिर्फ और सिर्फ दिमागी थकान। ओके, तो अब हम बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल से आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को एक एडवांस लेवल पर समझते हैं, जहां साइकोलॉजी और फिलॉसफी हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देंगे। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं, मतलब सोच का एक धोखा। हमारा दिमाग ना ये गलती कर बैठता है कि ज्यादा सोचने से सब कुछ साफ हो जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन असल में होता क्या है? हमें सिर्फ कंट्रोल में होने का एक झूठा एहसास मिलता है, एक भ्रम पैदा होता है। और यहाँ भगवत गीता की एक बात बहुत कमाल का सल्यूशन देती है। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर नहीं। इसका सीधा सा मतलब है अपना बेस्ट दो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, लेकिन हर रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो। अगर हम न्यूरोसाइंस की नज़र से देखें तो हमारे दिमाग में एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन होता है। जब ये नेटवर्क ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो ये हमें लगातार चलती रहने वाली मानसिक बकबक में फंसाए रखता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है,
माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग जैसी टेक्निक्स इस डीएमएन को शांत कर सकती हैं। ये हमारे ध्यान को भटकाने के बजाय वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आती हैं। देखा कैसे साइंस और सॉल्यूशन आपस में जुड़े हुए हैं? तो अब जब हम इसके पीछे का साइंस और साइकोलॉजी समझ गए हैं, तो अब बात करते हैं एक्शन की, उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। इस लूप को तोड़ने के लिए ये रहे 5 सिंपल स्टेप्स। पहला है अवेयरनेस। जैसे ही ये ख्यालों का चक्कर शुरू हो, उसे पकड़ो। दूसरा, उसे लेबल करो। अपने मन में बोलो कि ये सिर्फ ओवरथिंकिंग है, ये सच्चाई नहीं है। तीसरा, अपना ध्यान हटाओ, किसी छोटे से काम पर, गहरी सांसों पर या कुछ लिखने पर फोकस करो। चौथा, एक टाइम लिमिट सेट करो, खुद को 5 मिनट दो सोचने के लिए और फिर आगे बढ़ जाओ। और पांचवा, जो सबसे जरूरी है, अनिश्चितता को स्वीकार करो। ये मान लो कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता। तो आज की ये सारी बातचीत इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है। इस लूप को तोड़ने के लिए आज, अभी, इसी वक्त वो कौन सा एक छोटा